संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड आज समाप्त हो रही थी और कल का संजय सिंह का नाटक आपने सुन ही लिया होगा। संजय सिंह भी सत्येंद्र जैन की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज 10 अक्टूबर को ईडी संजय सिंह को राउजानी कोर्ट ले गई और 5 दिन की रिमांड मांगी थी, यह कहते हुए कि सांसद जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह कर दूं कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। संजय सिंह ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहे ऐसा बताया जा रहा है। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि संजय सिंह के मोबाइल फोन में आरोपियों के नंबर मिले हैं और जब पूछा गया कि यह नंबर उनके मोबाइल में क्यों है, आप इन्हें कैसे जानते हैं, तो संजय सिंह का जवाब था कि यह मेरे मोबाइल में कैसे आया इसका मुझे पता नहीं, और यह किसका नंबर है यह भी मुझे नहीं पता, और ये लोग कौन है यह भी नहीं पता। मैं तो सोचा था कह देंगे कि मोदी जी ने साजिश के तहत इन नंबरों को मेरे मोबाइल में डलवा दिया है। आज जब संजय सिंह को राउजानी कोर्ट ले जा रही थी ईडी, तो ये श्रीमान जी पत्रकारों को जोर जोर से खेल करने वाले मदारी की तरह चिल्ला चिल्लाकर मोदी को कोस रहे थे। आप भी सुन लीजिए और इनकी शराफत का। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने, क्या मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। हाँ। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या मिला? जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। सुन लिया ना, सवाल ईडी के सवालों पर था, लेकिन इन्हें तो दिन रात मोदी जी ही याद आ रहे हैं। और क्या कह रहे थे, प्रधानमंत्री बच्चों का खेल खेल रहे हैं। संजय जी, अभी 3 दिन पहले तो आपने ही कहा था कि बच्चों से क्यों खेल रहे हो, हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, और जब पकड़ लिया तो कह रहे हैं कि मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। कर लीजिए पैमाना चेक। संजय जी, आप कैसे इंसान हो, इसके आगे बहुत कुछ बोल सकता हूं, कहूंगा नहीं। आप ही ने शायद शिकायत की थी कि थाने में नहीं जाएंगे, यदि आपको यातना का पैमाना चेक करना था तो तुगलकाबाद थाने चले गए होते, जैसा ईडी कह रही थी। आपको अभी यातना मिली कहां, इसलिए हाथ भर लंबी जुबान निकाल रहे हैं। मैं लोगों से कह रहा था कि आपको ईडी अधिक दिन नहीं रख पाएगी, लेकिन आज साबित हो गया कि आप भी सत्येंद्र जैन की तरह लंबे ही जाओगे। उनकी याददाश्त चली गई थी और आपको भी भूलने की बीमारी आ ही गई है, और बोलने की बीमारी तो आपको सुल्तानपुर से ही लगी हुई है और अब दिल्ली तक पीछा नहीं छोड़ रही है। आपको थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मालिक आजकल अकेले पड़ गए हैं, और सुना है कि जिस दिन आपको ईडी ले गई थी उस दिन रात को उनको नींद भी नहीं आई थी और शायद बीमार भी हो गए थे। अब आने वाले चुनाव में उनका साथ कौन देगा, क्योंकि आपकी लंबी जुबान आपको लंबा ही ले जाएगी। इनकी संवेदनहीनता देखिए कि कोर्ट रूम के बाहर मजमा रूम बनाने लगे। सांसद संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का अदालत द्वारा निर्देश दिया गया और कहा गया कि इसमें सुरक्षा की समस्या पैदा हो सकती है। संजय सिंह के अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले संवाददाताओं से बात करने के बाद विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल महोदय को कहना पड़ा कि अदालत में पेश किए जाने के दौरान उनसे सवाल नहीं पूछने का मीडिया कर्मियों को निर्देश दिया जाता है। न्यायाधीश ने कहा यह भी सुरक्षा समस्या पैदा करता है। पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने कहा, जैसा आपने सुना, कि ईमानदार लोग हमारे साथ हैं। आपको मालूम है मीडिया को बाइट देना, अतीक अहमद और शरफ क्या कर रहे थे इलाहाबाद कोर्ट में, बाइट ही दे रहे थे, और जो हत्यारे थे मीडिया कर्मी ही बन करके आए थे। तो संजय सिंह, जो आप पुलिस के एनकाउंटर से, ईडी के एनकाउंटर से डर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपनी जान से डर तो लग रहा है, और जान से डर लग रहा है तो आपको महसूस होना चाहिए कि हत्यारे मीडिया कर्मी बन करके आ सकते हैं और बाद में कौन कौन सा बयान देंगे। तो आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें, संवेदनशीलता भी बना के रखें, और मोदी और सरकार से दुश्मनी साधने के लिए बहुत सारे दिन हैं। ईडी द्वारा दायर उनकी आगे की रिमांड अर्जी पर बहस के दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से खुद के एनकाउंटर की आशंका भी जताई। अभी तो यातना का पैमाना चेक कर रहे थे, अब एनकाउंटर की चिंता सताने लगी। ईडी तुगलकाबाद थाने ले जा रही है, ये कुछ भी बोल रहे हैं।
जबकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं इनको तुगलकाबाद थाने ले जाने की। इनकी मानसिक स्थिति अभी खराब हुई है या पहले से थी यह तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी लग रहा है कि पागलपन का बहाना कर रहे हैं। अब कुछ दिनों बाद सचमुच में, हाँ आप सही समझे हैं, इनके वकील ने कहा कि मिलाड ये तो ले गए थे आमने सामने बिठाकर आरोपियों के साथ पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहां किसी गवाह से आमना सामना नहीं करवाया गया। बैंक के पारिवारिक ट्रांजैक्शन को लेकर के सवाल पूछे गए। क्या इसके लिए ईडी को 5 दिन की हिरासत मिली थी? वकील साहब ट्रांजैक्शन के बारे में बता देते, लेकिन जिसको मोबाइल में कहां से नंबर आया तो पैसे भी कहां से आए होंगे यह कैसे बताया होगा? और जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक ईडी छोड़ने वाली नहीं है। और ईडी के पीछे पीछे सीबीआई भी तो आ रही होगी। हालांकि ईडी को 13 अक्टूबर तक संजय सिंह की रिमांड मिल गई, लेकिन इस मामले में सीबीआई घुसेगी क्योंकि असली जड़ तो वही निकालेगी अपराध की। अब इंतजार करें सीबीआई के प्रवेश का। मैं चलता हूं, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।